प्रश्नावली 7.2 का है, प्रश्न नंबर 19 से इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने समाकलन का चिन्ह लगा दिया, यहाँ लिख दिया हमने dx। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो समाकलन ज्ञात करते हैं ना, ये जो e और -1 है, ये e 2x + 1 है, e की घात 2x + 1 है, इसके प्रत्येक पद में क्या करते हैं, ex का भाग देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रत्येक पद में e की घात x का भाग देने पर यानी कि अंश व हर में प्रत्येक पद का भाग देते हैं। अंश व हर में क्या करते हैं, प्रत्येक पद का भाग देते हैं। अब हम यहाँ भाग देंगे, तो हम ये पहले समाकलन का चिन्ह लगा दिया बड़ा, ये लगा दिया बराबर, ये लिखेंगे e की घात 2x बटा e की घात x माइनस 1 बटा e की घात x बटे में क्या लिख देंगे, ये वाला प्लस वाला पद e की घात 2x बटा e की घात x प्लस 1 बटा e की घात x। ये समाकलन का चिन्ह बड़ा कर दिया, ये लगा दिया dx। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, तो भाग देने से क्या होगा, ये जो e की घात x ऊपर से ऊपर जाएगा, तो e की घात 2x लिखा। जब ये घातांक ऊपर जाएगा और आधार दोनों का e बराबर है, तो घात माइनस में हो जाएगी, तो ये घात लिखा माइनस में। ये भी e है, ये भी e है, तो e की घात ऊपर गया तो ये घात क्या हो गया, माइनस। इसी प्रकार ये e की घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस e की घात -x। e का मतलब एक ही है, बटे में क्या लिखेंगे हम, ये भी e की घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। e की घात यहाँ लिखेंगे 2x और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस का प्लस लिखा और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x, आगे लगा दिया dx। अब हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब माइनस करो, यहाँ लगा दिया हमने समाकलन का चिन्ह, और ये देखिए आप 2 में से 1 गया तो पीछे क्या बच गया, e की घात x प्लस का, और ये माइनस e की घात -x बट्टे में क्या लिखेंगे हम, ये 2 में से 1 गया तो e की घात क्या बच गया हमारे पास x, और ये प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस लगा दिया, और e की घात -x यहाँ लिखेंगे हम dx। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया, प्रत्येक पद में ex का भाग दिया। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ मान कर चलते हैं, माना कि ये नीचे वाला पद है ना, ex प्लस e की घात -x, इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। e या t मान लो, पहले t मान कर क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। माना कि ये t है, अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष, या सॉरी ये t लिखा तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और ये t है और ये e की घात x है और माइनस e की घात x है, तो यहाँ लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन क्या करना है, x के सापेक्ष करना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, dy बटा dx, ये आ जाएगा e की घात x प्लस dy बटा dx और ये आ जाएगा माइनस e की घात माइनस में है तो x लगा दिया माइनस में। अब इसका हम क्या करते हैं, अवकलन, आगे लगा दिए dt बटा dx। अब आप अवकलन करते हैं, देखो ये e की घात अवकलन क्या होगा, e की घात e होगा, तो हम यहाँ लगा दिए e की घात x, और ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ बाहर आ जाएगा, तो e की घात क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस का x बराबर dt बटा dx। अब आप देखो वज्र गुणा कर दो, तो यहाँ लिखो वज्र गुणा करने पर e की घात x माइनस e की घात -x, ये आ जाएगा dx बराबर dt, ये आ जाएगा dx बराबर dt। अब हम ये क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं, dx का मान dt के बराबर है, तो इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लिया यहाँ पर, अब इसका मान वापस रखते हैं, ये हमने समाकलन का चिन्ह लगा दिया, और समीकरण 1 के अंदर देखिए जो मान आया था ना, उसका मान हो गया dt, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से dt, और इसको हमने क्या माना था, नीचे वाले पद को t माना था, ये d आ गया। अब हमें t का अवकलन करना था, यहाँ लिखेंगे बराबर, और फॉर्मूला क्या होगा इसका, मान लीजिए हमारे पास इसका फॉर्मूला t बट्टे में है ना, तो बट्टे में फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ सूत्र लगा देते हैं, सूत्र, इसका समाकलन 1 बटा x है, इसका dx ज्ञात करना है,
तो इसका समाकलन का फॉर्मूला क्या होगा, log x प्लस सी। तो यहाँ बराबर चिन्ह लगाया, यहाँ log का log लिखेंगे हम, और यह x की जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो ये लगा दिया हमने t प्लस सी। यहाँ लिखेंगे t का मान वापस रखने पर, t का मान वापस रखने पर, t का मान वापस रखते हैं। तो t का मान क्या था हमारे पास, t का मान हमने रखा था e की घात x प्लस e की घात माइनस x प्लस सी लगा दिया गया, ये प्लस सी। प्रश्न नंबर हमारे पास ये है 20% है। अब इसको सरल करते हैं, 20% है, ये लिखा 20% हमारे पास e की घात 2x माइनस e की घात माइनस 2x बट्टे में लिखा e की घात 2x प्लस e की घात माइनस 2x है। तो हमने यह समाकलन का चिन्ह लगा दिया, यहाँ लगा दिया dx। अब हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में आपने जो नीचे पद लिखा ना, उसको सेम टू सेम मान लो। माना कि e की घात 2x प्लस e की घात माइनस 2x बराबर t है। इसको हमने t मान लिया। यहाँ लिखेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं हम। तो देखो आप इसका अवकलन करना, तो ये लिखेंगे हम डी एक्स, यहाँ लिख दिया e की घात 2x प्लस डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ लिख दिया माइनस e की घात 2x, ये e है, e की घात 2x बराबर dt बटा dx। अब इसका अवकलन करना हमें। तो देखो ये e की घात x का अवकलन क्या होगा, e की घात x ही होगा। तो लिखेंगे e की घात x, लेकिन हम ये जानते हैं e की घात x यहाँ 2x है। जब ये 2x है तो इस 2x का और अवकलन होगा। तो लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस e की घात x का क्या होगा, e की घात माइनस x ही होगा। तो e की घात माइनस 2x लिखा, लेकिन ये माइनस में है, ये 2x है, x नहीं है, 2x है। तो इसका वापस अवकलन करेंगे डी वाई बटा डी एक्स का माइनस 2x का अवकलन, और ये क्या हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। अब आप ध्यान से देखो, ये लिखा हमने e की घात 2x, और इसका अवकलन क्या होगा 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x हट जाएगा, ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस लिखा e की घात माइनस 2x, और यहाँ लिख दिया 2। ये जो माइनस 2 है ना, हमने यहाँ लिख दिया 2 बार लिख दिया, और यहाँ क्या आ गया dt बटा dx। चाहो तो आप माइनस 2 इधर भी लिख सकते हो, यहाँ लिख देते, यहाँ प्लस कर दिया, ये माइनस कर दो आप 2, या माइनस 2 कर दिया। 2 को इस इंटू करो तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 e की घात 2x। अब ये माइनस बाहर आ गया, तो यह लिखो माइनस 2 e की घात माइनस 2x बराबर dt, और इस x को गुणा करोगे ना, तो x को गुणा करो तो ये dx कहाँ आ जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा। मैं आगे लिख देता हूँ, ये dx इधर लिख दिया, ताकि ये dx का मान और ये ऊपर वाला dx का मान इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है समझे। ये dx e की घात 2x, e की घात 2x माइनस ये माइनस 2 e की घात माइनस 2x, ये माइनस x, इसकी जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाला में e और e लिखा है, जबकि हमारे पास 2 प्राप्त है। तो हम यहाँ क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते, 2 कॉमन ले लिए, 2 यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ बच गया e की घात 2x माइनस e की घात माइनस 2x। अब dx को हमने पीछे लिख दिया है, इसका मान क्या हो गया ये dt हो जाएगा, इसका मान हो गया dt। तो हम ये लिखेंगे dt के बराबर, ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया है, समीकरण 1। अब इसकी जगह हम लिखेंगे dt, यहाँ लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखिए हमारे पास जो ये सवाल है ना, इस सवाल को देखिए आप, ये हमारे पास लिखा है e की घात 2x माइनस e की घात 2x है। तो ये हमारे पास ये जो e की घात 2x है, e की घात 2x है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिख दिया समाकलन क्या चिन्ह, इसकी जगह लिखेंगे dt, ये dt यहाँ लिख दिया। और बाहर हमारे पास क्या 2 है ना, इस 2 को हम क्या करते हैं बाहर लिख देते हैं। तो 2 को हमने बाहर लिखा, ये मैं वापस लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो ये लिखा है 2 e की घात 2x माइनस e की घात माइनस 2x, और ये लिखा dx बराबर dt।
अब इसका मान ज्ञात करना तो लिखेंगे ई की घात 2x माइनस ई की घात 2x, यहाँ लिख दिया हमने dx बराबर dt, 2 इसके बट्टे में आ जाएगा, इसको मान लेना समीकरण 2। अब देखो ये लिखा dt, ये dt बट्टे में 2 है, 2 को हमने यहाँ बाहर लिख दिया, ये बाहर लिखा, और इसके वाले नीचे वाले पद था ना हमने हमारे पास ये ई की घात 2x प्लस ई माइनस 2x को हमने क्या माना था, t माना था, इसकी जगह हम क्या लिखते थे, t। अब इसका अवकलन ज्ञात करना है, सॉरी समाकलन ज्ञात करना है, इसका हम क्या ज्ञात करते हैं, समाकलन। तो अभी समाकलन का फॉर्मूला लगा दो। समाकलन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, समाकलन 1/x dx, इसका समाकलन होगा log mod x प्लस c। तो हमारे पास है 1/2, log का log लिखा, mod x की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, तो ये लिख दिया हमने t और प्लस c जोड़ दिया। अब t का मान वापस रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखते हैं तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, log आ जाएगा, और t का मान हमने क्या रखा था, t हमने माना था e की घात 2x प्लस e की घात माइनस 2x प्लस c। ये हमारा समाकलन का सवाल कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 32वां है 1/1 प्लस कोट x का समाकलन ज्ञात करना है। तो हमने समाकलन का चिन्ह लगा दिया और यहाँ कर दिया हमने dx। अब हम ये कोट है, टेन है, सेक है, कोसेक है, कुछ भी है तो इसको हमें साइन और कोस में बदलना है। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखा ऊपर लिखा 1, नीचे लिखेंगे हमें 1 प्लस कोट का फॉर्मूला होता है कोस बटा साइन, तो हमने लिखा कोस बटा साइन x, और यहाँ लगा दिया हमने dx, और यहाँ लगा दिया हमने समाकलन का चिन्ह। अब इनमें लसब ले लो तो यहाँ लसब क्या आएगा, साइन ही आएगा हमारे पास, तो ये लिखा हमने साइन x, यहाँ साइन x आ जाएगा, और साइन का भाग साइन में एक बार गया, ये कि कोई x से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, कोस x आ जाएगा। तो ये लिखा हमने बराबर, ऊपर है हमारे पास 1, ये लिखा 1 बट्टा में लिख दिया हमने यह साइन x प्लस कोस x बट्टा में लिख दिया हमने यह साइन x, और ये लिख दिया हमने dx, यहाँ समाकलन का प्रतीक लगा दिया। अब देखो ये जो साइन है ना बट्टे में लिखा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये अपन तरफ से यहाँ 1 मानते, ये 1 गुणा हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, तो साइन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हमें यहाँ लिख दिया साइन x बट्टे में हमें क्या लिखेंगे, ये साइन x प्लस कोस x, यहाँ लगा दिया dx, अब यहाँ लगा दिया समाकलन का चिन्ह, या समाकलन का चिन्ह लगा दिया। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ साइन x है प्लस कोस x है, ऊपर केवल साइन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर कोस लाना है, तब ये होगा प्लस कोस x, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसा करने से पहले हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ साइन x है तो यहाँ इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, और कोस है कोस x, तो 2 कोस लिखना पड़ेगा, एक बार प्लस में कोस x और एक बार माइनस में कोस x। जब प्लस का कोस x और माइनस कोस x जोड़ेंगे ना तो आपस में कर जाएगा, तो वापस साइन x आ जाएगा। तो हमें यहाँ 2 कोस चाहिए, एक प्लस का कोस, एक माइनस का कोस। इस कारण हम यहाँ क्या करते हैं, अंश व हर को, यहाँ लिखेंगे अंश व हर को 2 से गुणा करते हैं, अंश व हर को क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। 2 से गुणा करने पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पर 2 साइन आ जाएगा, जबकि यहाँ ये कोस प्लस का आएगा और ये कोस क्या आएगा, माइनस का आएगा। जब ये कोस प्लस का आएगा, ये कोस माइनस का आएगा, तो हमारे पास कोस तो किस संख्या हो गई, 2, तो साइन तो एक ही है ना, तो इस कारण हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, अंश व हर को 2 से गुणा करते हैं। तो हम अंश व हर को 2 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 साइन x बट्टा में आ जाएगा 2 साइन x प्लस कोस x, आगे आ जाएगा dx, यहाँ लगा देते हैं समाकलन का चिन्ह। अब हम यहाँ लिखेंगे अंश व हर को, अंश में एक बार कोस x को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर करेंगे। तो देखो ये 2 बट्टे में 2 है ना, इसको बट्टे वाले 2 को बाहर लिखते हैं, ये साइन x है हमारे पास, तो हम यहाँ लिखा 2 साइन x। अब कोस को एक बार जोड़ना एक बार घटाना, तो हमने ये जोड़ दिया कोस x, एक बार घटा दिया माइनस का कोस x, बट्टे में क्या लिख दिया हमने, ये लिखा साइन x प्लस कोस x, और यहाँ लिख दिया हमने dx। अब देखो ये जो बट्टे वाला 2 है ना, इस 2 को क्या करते हैं, बट्टे में लिखकर बाहर लिख देते थे 1/2।
अब हमारे पास यहाँ साइन कोस एक्स कोस माइनस का 2 है ना, तो इस साइन को भी क्या करता है 2 बार लिख देते हैं, एक बार इधर लिख देंगे एक बार इधर लिखेंगे। तो हमारे पास कैसे लिख आएगा, देखो ये लिख दिया हमने साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और एक साइन को इसके पास लिख देते हैं प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ लिख दिया हमने डी एक्स, यहाँ समाकलन का चीज़ लगा दिया, यहाँ कर दिया 1/2। अब हम देखो दोनों को अलग अलग करके लिख देते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है ना, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो 1/2 समाकलन, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स बट्टे में क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ लगा दिया डी एक्स। ये 1/2 इसके ऊपर भी लागू होगा, ये सब के ऊपर लागू होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1/2 समाकलन, और यहाँ लगा दिया हमने साइन एक्स माइनस का कोस एक्स बटा में क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ लगा दिया हमने डी एक्स। ये पूरा पूरा पद आपस में कट गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर पूरा पूरा पद कटा, तो यहाँ डी एक्स बचा, और प्लस यहाँ ये कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह और यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह है, तो ये सेम टू सेम लिख देंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ लिखेंगे डी एक्स। अब नीचे वाले जो पद लिखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको हम क्या मानते हैं माना कि यहाँ लिखते हैं माना कि साइन एक्स कोस एक्स क्या है टी है, इसको हमने टी मान लिया। अब टी मानने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसको अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष हम क्या करते हैं इसका अवकलन कर देते हैं। तो ये साइन का क्या होगा कोस, तो ये लिखा हमने कोस एक्स, और कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो ये लिख दिया हमने साइन एक्स बराबर यह क्या हो गया डी टी बटा डी एक्स। तो हमारे इसका पास ये क्या हो गया अवकलन हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर इसको चिन्ह को चेंज कर देते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा, हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, अब देखो ध्यान से देख, यहाँ हम चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह महत्वपूर्ण चेंज करना किस प्रकार से करते हैं, यहाँ देखें ये लिखेंगे 1/2, यहाँ लिख दिया डी एक्स प्लस यहाँ 1/2, ये जो साइन एक्स कोस एक्स है माइनस का है ना, तो ये लिख दिया हमने साइन एक्स माइनस का कोस एक्स बट्टे में ध्यान से देखो आप, ये आया हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स आया, तो यहाँ लिखेंगे हम कोस एक्स और साइन एक्स ये आया, जबकि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हमने यहाँ क्या माना था टी माना, तो इसकी जगह हम लिखेंगे टी, और ये जो इंटू का चिन्ह लगा दिया है। अब ये जो डी एक्स आएगा ना, इसका मान क्या आएगा, ये ध्यान से देखो, डी एक्स का मान हमारे पास क्या आएगा, इसको गुणा कर दो आप, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये गुणा करने पर क्या आएगा डी कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स, यहाँ आ गया डी एक्स, यहाँ आ जाएगा डी टी। अब ध्यान से देखो ये माइनस, यहाँ तो कोस है माइनस का, यहाँ है कोस प्लस का, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ बाहर लिखते हैं, जैसे ही माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा तो ये अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये साइन कोस क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये कोस माइनस का होगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यह माइनस कोस लिख दिया हमने। तो हमारे पास टी आ गया, डी एक्स का मान क्या आ जाएगा डी टी आ जाएगा, ये डी टी कर दिया, ये माइनस का चिन्ह है ना, इस कारण ये चिन्ह यहाँ बाहर क्या आ जाएगा, ये माइनस इसके बट्टे में जाएगा, तो ये चिन्ह माइनस का यहाँ आएगा, ये माइनस का यहाँ आएगा, ये माइनस डी टी आ गया इसका मान। तो अब देखो आप 1/2 ये माइनस हटा दो, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 डी एक्स माइनस 1/2, और ये पूरा का पूरा मान क्या होगा डी टी है ना, डी एक्स का मान डी टी माना हमने, तो डी टी माना तो इसकी जगह टी आ जाएगा, और ये पूरा पूरा डी टी आ जाएगा, इसको हटा देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1/2 डी टी, और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास टी, क्योंकि इसका मान पूरा का पूरा मान ये हो गया माइनस का कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर डी टी, तो ये माइनस का डी टी है, और ये डी टी यहाँ बाहर आ गया माइनस का, तो यहाँ लगा दिया। अब हमारे समाकलन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये समाकलन का फॉर्मूला है, पहले तो हमारे पास होगा समाकलन, ये हमारे पास लिखा खाली डी एक्स लिखा है, तो इसका समाकलन हो जाएगा एक्स प्लस सी
और दूसरा हमारे पास अगर मान लीजिए बट्टे में लिखा है, ये बट्टे में लिखा है 1/x, तो इसका समाकलन क्या होगा हमारे पास, log mod x प्लस c। तो हम इसका समाकलन करते हैं, तो हमारे पास पहले लिखा 1/2 हो गया x और माइनस 1/2 log t हो जाएगा, x की जगह हम क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, प्लस c ये जोड़ दिया। तो यह आ गया हमारे पास 1/2x माइनस log ये t है, t का मान क्या हमारे पास था, t को हमने माना था cos x या sin x प्लस cos x माना था और प्लस c। यहाँ लिख दें t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, ये t है, t का मान रखने पर, तो t का मान ये आ गया। प्रश्न नंबर 33वां है 1/1 माइनस tan x का समाकलन ज्ञात करना। तो ये समाकलन का प्रतीक लगाया और यहाँ लिखा dx। अब मैंने आपको पहले बताया था कि tan हो, कोट हो, सेक हो, कोसेक हो, इसको साइन और कोस के पदों में लिखते हैं। तो ये लगाया हमने बराबर, यहाँ लिखा 1 बट्टे में लिखा यहाँ पर 1 माइनस tan का फॉर्मूला होता है हमारे पास sin x बटा कोस x, यहाँ लगा दिया dx, है ना। अब इनका हम लेसन लेंगे कोस का, तो क्या आ जाएगा, कोस x लेसन आ जाएगा। यहाँ कोस का क्या लिखेंगे, कोस x, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये साइन का साइन x। कोस का भाग कोस में एक बार गया, एक को साइन से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन x, और फिर यहाँ लगा दिया समाकलन का चिन्ह। ये लिखा बट्टे में हमने, ये लिखा बट्टे में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये लिखेंगे समाकलन 1 बट्टा में ये लिखेंगे कोस x माइनस साइन x बट्टे में लिखेंगे कोस x, और यहाँ लिखेंगे हम dx। अब ये कोस x ऊपर चला जाएगा, तो ये कोस ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा समाकलन का चिन्ह, कोस ऊपर चला गया, कोस x बट्टे में हम लिखेंगे कोस x माइनस साइन x, और यह लिख दिया हमने dx। अब देखो ये जो साइन x है, कोस माइनस साइन x है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, एक बार साइन प्लस में करेंगे और एक बार साइन माइनस में करेंगे, तो हमारे पास 2 साइन आएगा। तो इस कारण हम यहाँ क्या लिखेंगे, अंश व हर को, अंश व हर को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। अब हम इसको 2 से गुणा करते हैं, अंश व हर को 2 से गुणा करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमारे पास ये सवाल आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ लिखेंगे हम 2 कोस x बटा कोस x माइनस साइन x, बंद करके यहाँ लगा दिया 2, और यहाँ किया हमने समाकलन का चिन्ह, यहाँ लगाया dx। अब यह जो साइन x है ना, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, क्यों, नीचे साइन लिखा है ना, तो यहाँ साइन पद लिखना पड़ेगा। तो ऐसे साइन पद हम लिख नहीं सकते, लिखने के लिए हमें एक बार जोड़ना होगा और एक बार घटाना होगा। तो हम ये लिखेंगे अंश में साइन x को जोड़ने व घटाने पर, एक बार साइन को जोड़ते एक बार घटाते, तो हमें ये लिख दिया बराबर। अब यह लिखेंगे ये समाकलन का चिन्ह, ये लगा दिया, कोस है ना, एक बार जोड़ेंगे तो ये लिखेंगे कोस x प्लस साइन x, और ये 2 बार कोस है ना, तो यहाँ पर 2 बार लिख देते हैं, प्लस एक और कोस कर दिया, कोस x माइनस का साइन x। ये साइन x को जोड़ दिया यहाँ पर, और साइन x को एक बार घटा दिया। ये 2 कोस है तो एक कोस इधर लिख दिया, एक कोस इधर लिख दिया। ये बटे वाला 2 है तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं, और अंदर हमें क्या लिखेंगे, ये कोस x माइनस का साइन x, और यहाँ लगा दिया हमने dx, ये लगा दिया हमने dx। अब देखो आप, अब दोनों को हम क्या करते हैं, कोस x माइनस साइन x लिखा ना, इस फॉर्म के अंतर्गत लिखते हैं। तो ये लिखा 1/2 समाकलन, यहाँ लिखेंगे कोस x प्लस साइन x बट्टे में क्या लिखेंगे, कोस x माइनस साइन x, यहाँ लगा दिया dx, और 1/2 इसके ऊपर लागू हो तो इसके सब के ऊपर लागू हो रहा है, तो ये लगा दिया प्लस 1/2, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, कोस x माइनस का साइन x बटा ये नीचे वाला पद लिखेंगे कोस x और माइनस का साइन x, और यहाँ लगा दिया dx। ये पद आपस में नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है, ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1/2
समाकलन कोस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टे में लिखेंगे कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, यहाँ लिखा डी एक्स प्लस 1/2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास केवल ये डी एक्स आ जाएगा, ये डी एक्स, ये लिखा डी एक्स। अब हम ये नीचे वाले पद को क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। माना कि कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर, हमने इसको क्या माना, टी मान लिया। अब हम टी माना तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कोस का अवकलन क्या होगा आपको मालूम है, माइनस का साइन हो जाएगा। कोस का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन, तो ये लिख दिया माइनस का साइन एक्स, और ये माइनस लगा दिया, सॉरी कोस का होगा, और को साइन का क्या होगा, कोस होगा, तो ये लगा दिया कोस एक्स। ये क्या होगा, डी टी बटा डी एक्स। माइनस कॉमन ले लो आप, तो ये माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ माइनस कॉमन ले तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का, ये कोस एक्स, ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। अब इसका मान ज्ञात करना हमें, हमारे पास तो लिखेंगे डी एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दिया और यहाँ कर दिया डी टी। डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे डी टी बटा साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स, प्लस का कोस एक्स, ये माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा। जब माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे देखिए, अब देखिए ये लिखा 1/2, तो हमने ये लिखा 1/2 और ये लगा दिया समाकलन, ये कोस एक्स लिखा, ये लिखा हमने कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये साइन एक्स बट्टे में ये कोस एक्स और साइन एक्स को हमने टी मान ला, ये टी लिखा इंटू, और ये माइनस का डी टी आया समीकरण ए के अंदर, तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ लिखा डी टी, और बट्टे में हम क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहाँ लगा दिया हमने प्लस, और ये लिखा 1/2 समाकलन डी एक्स। ये आपस में कट गया, पीछे बच गया -1/2, यहाँ बच गया 1/t डी टी प्लस ये 1/2, यहाँ समाकलन डी एक्स बच गया। अब हम फॉर्मूला लगा कर इसको सरल करते हैं। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, 1/2, ये बट्टे में लिखा है तो लोग आ जाएगा, लोग टी आ जाएगा, प्लस सी प्लस 1/2, ये इसका क्या होगा एक्स हो जाएगा, प्लस क्या जोड़ देते हैं, सी जोड़ देते हैं, यहाँ C1 कर दो, ये C2 कर दो। अब लिखो -1/2 लोग टी का मान हमारे पास क्या था, कोस एक्स, और यहाँ था हमारे पास प्लस साइन एक्स, और प्लस 1/2 एक्स प्लस सी, जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 बराबर क्या है, सी होगा। ये समाकलन का 32 सवाल था हमारे पास, 32वां सवाल था, थोड़ा सा लंबा है, एक दो बार देख लेना, बहुत ही सिंपल सवाल है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है आपको। प्रश्न नंबर 38 है, 10x⁹ प्लस 10x और log e 10x⁻10 प्लस 10x डी एक्स है, इसका समाकलन ज्ञात करना। तो हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमें लिखेंगे माना कि x⁻10 प्लस 10x बराबर क्या मान लिया हमने, t मान लिया। इसको हम पूरे पद को हमने क्या माना, t। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, ये 10x है तो यहाँ लिखेंगे dy बटा डी एक्स, यहाँ लिख दिया हमने x⁻10 प्लस dy बटा डी एक्स, यहाँ लिखिए 10x बराबर dt बटा डी एक्स। अब हमारे पास फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा, देखो एक तो फॉर्मूला होगा यदि x⁻n है और इसका dx हमें ज्ञात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये n घात बार आ जाएगी, x लिखेंगे n-1 होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर कोई अचर पद है a⁻x है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, dy बटा dx ज्ञात करना है, तो हम इसका क्या होगा, a⁻x आ जाएगा
लोग ई करेंगे और ये अचर पद सेम टू सेम आ जाएगा। ये दो फार्मूला यहाँ पर हमें यूज़ करेंगे, ये दो फार्मूला है। तो यहाँ x की घात 10 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो n की जगह आ जाएगा 10, ये लिखा 10, ये लिखा x, n में से 1 माइनस किया तो 10 में से 1 माइनस किया तो क्या बच गया 9, ये 9, आगे हमारे पास प्लस, ये प्लस, ये अचर पद है तो अचर पद के लिए दूसरा फार्मूला होगा लागू। a की घात 10 है तो ये लिखेंगे 10 की घात x, अब लिखेंगे log e, और a का मान क्या है 10 है यहाँ पर, तो ये लिखेंगे 10। आगे क्या जोड़ देंगे हम, ये अवकलन ज्ञात किया, ये और आगे क्या है dt है ना, तो लिखेंगे dt बटा dx। अब वज्र गुणा कर लो आप, इसको गुणा किया तो dx इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 10x की घात 9 प्लस 10x की और log e 10 बराबर dt। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये dx का मान ज्ञात करना, तो हम ये लिखेंगे dx, ये लिखेंगे dt बटा में ये आ जाएगा 10x की घात 9 प्लस 10 की घात x log e, आगे लिख देंगे 10, ये आ गया हमारे पास dx का मान। अब प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न के अंदर क्या है हमारे पास, ये लिखा है 10x की घात 9 प्लस 10 की घात x log e 10, और बट्टे में हमारे पास क्या लिखा है, बट्टे में हमने इसको माना था t, 10x की घात 10 प्लस 10 की घात x को t माना, ये t, और ये जो dx आया था ना हमारे पास, इसका मान हमारे पास क्या है dx का मान, ये आया dt, बट्टे में क्या आ जाएगा 10x की घात 9 प्लस 10x log e 10, ये आ जाएगा ये। तो ये वाला पद आपस में कट गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया, ऊपर बचा ये dt और नीचे क्या बच गया t। अब इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो इसका भी एक फॉर्मूला आपको याद है कि समाकलन 1/x है, तो इसका समाकलन क्या होगा हमारे पास log x होगा और प्लस क्या करेंगे c जोड़ेंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास आ जाएगा dt की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, समाकलन में आगे 1/x है तो log x करेंगे, log x का मान क्या है हमारे पास log x प्लस c, और x का मान वापस रख दो आप, तो x का मान हमारे पास क्या आया था, x हम किसको माना था, x हमने माना था यहाँ ऊपर x की घात 10 प्लस 10 की घात x प्लस c। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा हमारे पास, इसका डी राइट होगा, तो हम यह क्या करेंगे डी राइट कर देंगे। प्रश्न नंबर 39 है dx साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो हम इसको सवाल को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हमने लगा दिया बराबर का चिन्ह, यहाँ समाकलन, ऊपर लिखा 1, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ लगा दिया dx। ये किसका मान होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ बराबर लगाया, यहाँ समाकलन का चिन्ह लगाया, इस a की जगह ये लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, बट्टे में क्या लिख देंगे हम साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और ये आ गया हमारे पास dx। अब ये जो प्लस लिखा है ये दो पदों में, और ये बीच नीचे वाला जो हर में लिखा है ये इनटू में है, तो दोनों को हम क्या करते हैं अलग अलग कर देते हैं। तो ये लिखा है बराबर लिखा समाकलन, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन की घात 2 और कोस की घात 2x, ये लगा दिया dx, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि यह प्लस का चिन्ह है। फिर हम ये लिखेंगे कोस स्क्वायर यानी कोस की घात 2 बटा साइन की घात 2x और कोस की घात 2x, आगे लगा दिया हमने dx। देखो साइन से साइन ये कट गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया 1/कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ लगा दिया dx प्लस यहाँ आपके देखो क्या घटेगा, कोस से कोस घटेगा तो पीछे क्या बचेगा 1/साइन स्क्वायर dx। 1/कोस किसका सूत्र होता है सेक का, तो ये लगा दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये किसका होता है कोसेक का, तो हमने लगा दिया कोसेक की घात 2 dx। अब समाकलन करो तो कोसेक का समाकलन क्या होगा सेक का समाकलन क्या होगा 10, तो 10x प्लस सी, यहाँ ये कर दो प्लस कोसेक का क्या होगा माइनस कोट
तो ये लिखेंगे कोट एक्स, यहाँ कर दो C2। अब देखो आप टेन का टेन लिखा, टेन एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस C कर दिया, जहाँ पर क्या है हमारे पास C1 प्लस C2 को हमने क्या मान लिया, C माना। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, बी आंसर इसका सही होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करना है, कमेंट करना है। धन्यवाद।